अच्छा बस हो गया बेटा, बातें नहीं करो, बिल्कुल आवाज नहीं। ये हमारा ग्राम स्टेन का है स्मेयर, ठीक है, जो हमने ग्राम स्टेन अपने बैक्टीरिया लिया है उससे हमने स्मेयर बनाया है। दूसरा हमने डायरेक्ट सैंपल से बनाया है, जो हमारे पास स्प्यूटम का सैंपल था जेडन के लिए। तो दो हमने स्मेयर बना लिए। तो ग्राम स्टेनिंग हम कैसे करते हैं? फर्स्ट जो हमारा प्राइमरी स्टेन होता है वो क्रिस्टल वॉलेट होता है, ठीक है। क्रिस्टल वॉलेट हम कितने टाइम के लिए डालते हैं? 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए हम डालेंगे। तो हम अपना टाइम देखते रहो, कोई कुछ टाइम देखो, ठीक है। आपको स्लाइड को नहीं टच करना है, ठीक, बिल्कुल भी। आपने स्लाइड पे स्मेयर पे डाल दिया अपना जो रिएजेंट है, प्राइमरी रिएजेंट, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट का टाइम देखते रहना, ठीक है। तो जब 1 मिनट हो जाएगा फिर हम इसको क्या करते हैं? वॉश करते हैं। वॉश कैसे करते हैं? अंडर टैप वाटर। तो टैप वाटर पे डायरेक्ट हम स्लाइड पे वाटर नहीं डालते हैं, ठीक है। वाटर डालने का एक तरीका होता है, जैसे कि हमारी स्लाइड जो भी है, तो हम स्लाइड को इस तरह से पकड़ते हैं। अगर हमारे यहाँ पे रिएजेंट पड़ा हुआ है फिर हम इस तरह से पकड़ेंगे और सारा फ्लो हो जाएगा नीचे के लिए। और जब हमें वाटर से वॉश करना होता है तो हम अपने थंब को वाटर पे लेते हैं, ठीक है। वाटर को अपने थंब पे लेंगे ताकि डायरेक्टली आपके स्मेयर पे ना गिरे। अगर आपके स्मेयर पे गिरेगा तो आपका स्मेयर वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है, उसकी धार से वो साफ हो जाएगा। तो हम हमेशा क्या करते हैं? थंब पे अपना वाटर लेते हैं और फिर उसको क्लीन करते हैं प्रॉपरली। फिर हमने उसको क्लीन कर लिया, फिर हमें क्या डालना होता है? ग्राम्स आयोडीन, जो एज अ मॉडरेंट वर्क करता है, ठीक है। फिर इसको भी हम 1 मिनट के लिए रखते हैं। 1 मिनट के बाद हो गया बेटा? 1 मिनट ओके, हो गया मैम, ठीक है। तो हमने इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद ये देखो, इसमें थंब इधर से दिखाते हैं ऐसे, इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। थंब के सहारे से हम इसको वॉश करते हैं प्रॉपरली, ठीक। डायरेक्टली हम स्मेयर पे नहीं डालते, ठीक। ये हो गया। जिस साइड स्मेयर है उसी साइड से वॉश करते हैं, उल्टी साइड से वॉश नहीं करते, ठीक है। तो हमने इसको वॉश कर लिया, रख दिया। अब हम क्या डालेंगे? ग्राम्स आयोडीन फॉर 1 मिनट। टाइम देखो इसका भी, पूरे स्मेयर को अपना कवर करना है, ठीक है। अब इसको हमने 1 मिनट के लिए रखा, फिर हमने वॉश किया। वॉश करने के बाद हम क्या करते हैं? एसीटोन डालते हैं। एसीटोन क्या काम करता है? एज अ डिकलराइजर। तो हम कितने टाइम के लिए डालते हैं? सिर्फ 2 to 3 सेकेंड्स, ओनली सेकेंड्स, उसको हम छोड़ते नहीं हैं। अच्छा, अब सेकेंड्स में हम कैसे रखेंगे? हमने डाला उतने देर में 2 सेकेंड्स हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? हम इस स्लाइड को ऐसे टिल करके पकड़ेंगे और इसके ऊपर से डाल के तुरंत ही वॉश होता जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं उस पर, ठीक है। तो 2 से 3 ड्रॉप, 4-5 ड्रॉप आप उसको वॉश करोगे, 2 से 3 सेकंड उसमें हो जाएंगे, उतनी देर में हो जाएंगे। रख के नहीं छोड़ते हैं। अल्कोहल जो यूज करते हैं वो 10 सेकंड्स के लिए यूज करते हैं। इथाइल अल्कोहल अगर हम यूज करते हैं तो वो 10 सेकंड्स के लिए रखते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका। फिर एसीटोन डालने के बाद भी हम इसको वॉश आउट करते हैं सेम मेथड से, जैसे हमने बताया, थंब के सहारे से उसको वॉश करेंगे। फिर सैफ्रनिन डालते हैं, किसके लिए? काउंटर स्टेन के लिए। काउंटर स्टेन का मतलब क्या हुआ कि हमने जितना पहले रिएजेंट्स डाला था, अगर वो हमारा क्लीन हो गया है तो लास्ट वाले रिएजेंट का उसमें असर आ जाएगा, वो कलर ले लेगा उसका। तो काउंटर स्टेन हम सैफ्रनिन यूज हो गया, हो गया। ठीक है, तो इसको हमने क्लीन कर लिया 1 मिनट के बाद, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है? एसीटोन। ये रहा आपका एसीटोन। अब हम उसको वॉश करेंगे, तो हम ऐसे ही वॉश करते हैं उसको। ये देखो सारा रिएजेंट जो है वो वॉश आउट हो रहा है, ठीक है। आपका हो गया 2 से 3 सेकेंड्स। फिर हम इसको टैप वाटर से वॉश करेंगे, ठीक। अब क्या रखेंगे? सैफरन। कितने टाइम के लिए? 1 मिनट के लिए, ठीक है। सैफरन हमने डाल के 1 मिनट छोड़ दिया, फिर हम वॉश करेंगे। अब हम इसकी फाइंडिंग्स कैसे देखते हैं? अगर हमारा प्राइमरी स्टेन आया है, पर्पल, और वॉलेट का मतलब समझ में आता है? वॉलेट का मतलब पर्पल कलर आपका दिखेगा आपको, वॉलेट कलर स्टेनिंग में दिखेगा आपके स्मेयर पे, जो आप माइक्रोस्कोपी में देखोगे उसमें। तो अगर पॉजिटिव कलर, सॉरी पर्पल कलर आया है या वॉलेट कलर आया है, दैट मीन कि आपका बैक्टीरिया पॉजिटिव है, ठीक है। फिर आप देखोगे शेप क्या है उसका, कोकाई है या वेसिलाई है। तो शेप आपको पता है, राउंड है तो कोकाई, रॉड शेप है तो आपका वेसिलाई। फिर अगर प्राइमरी स्टेन नहीं आया है तो आपका काउंटर स्टेन आएगा, जो कि सैफरनिन है। क्यों आएगा? क्योंकि हमने जब एसीटोन डाला था तो हमारा अगर ग्राम नेगेटिव का बैक्टीरिया था तो वो प्राइमरी स्टेन को उसने वॉश आउट कर दिया था, क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन जो होती है वो थिन होती है। तो थिन का मतलब है कि उसने जो रिएजेंट एब्जॉर्ब किया था वो तुरंत ही वॉश आउट हो गया।
और थिक का मतलब हुआ कि उसने रिएजेंट को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर और वो वॉश आउट करने के बाद क्लियर नहीं होता है वो, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर सैफरन डालने के बाद, सैफरन डाल दिया ना हमने, अब इसको छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए, ठीक है। तो ड्राई होने के लिए आपको इसको क्लीन करके खड़े करके रखना है ताकि इसका जो भी वो है पानी